हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ केमिस्ट्री मैकेनिज्म की दूसरी फीलिंग वाली क्लास में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, वो ये है पिनाकोल पिनाकोलोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो ऐसे करके पूछेगा या ऐसा पूछेगा पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि लिखो। भैया आप कोई सी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके में ये टॉपिक है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, जरूर पूछा ही जाता है। इसको आज हम देखने वाले हैं, 100% ब्लड में घुल जाएगा। इससे पहले मैंने एक मैकेनिज्म और करा दी है, अल्कोहल का निर्जलीकरण, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री मैकेनिज्म की स्पेशली फॉर मैकेनिज्म के लिए एक बहुत ही जोरदार सीरीज स्टार्ट करी गई है, जिसका नाम है फीलिंग वाली सीरीज ऑफ केमिस्ट्री मैकेनिज्म। तो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग पुरानी मैकेनिज्म देख सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी मैकेनिज्म पूरी करने इसमें जा रहा हूँ। सारी मैकेनिज्म आपको कराई जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या बीएससी सेकंड ईयर में और 12th में अगर मैकेनिज्म पूछी जाती है तो। ठीक है, तो आपको भैया प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए भैया फटाफट से आज की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को शुरू करते हैं। जल्दी से एक रफ नोट और पेन लेकर के बैठ जाइए, देखिएगा। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पिनाकोल और पिनाकोलोन ये दोनों वर्ड है क्या। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा, देखिए क्या है पिनाकोल और पिनाकोल पुनर्विन्यास। देखिए पूर्ण प्रतिस्थापित 1,2 डाइऑल, इसका मतलब समझ रहे हो, पूर्ण प्रतिस्थापित। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास 1,2 डाइऑल, जिसको हम पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट उसके अंदर कर सकते हैं। हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर कर सकते हैं, उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं पूर्ण तरीका से। यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पूर्ण प्रतिस्थापित 1, डाइऑल को पिनाकोल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा 1, डाइऑल, यहाँ पर पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम होता है भैया 2,3 डाई मैथिल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक है, इसको पूर्ण प्रतिस्थापित इसलिए कहा जा रहा है। यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्थापित शब्द का मतलब समझो कि यहाँ पे जो पिनाकोल होता है वो पूर्ण प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हम उनको सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, पिनाकोल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इसी पूरी रिएक्शन को भैया हम क्या कहते हैं, पिनाकोल का पुनर्विन्यास कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये होते कैसे हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो हम पिनाकोल उठा लाएंगे, उसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे भैया, खनिज अम्ल से कराएंगे। कैसे कराएंगे, खनिज अम्ल से, मिनरल एसिड कोई सा भी आप उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें केवल जरूरत पड़ेगी उसके H पॉजिटिव की। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया था तो मैंने वहां पे लिया था सांद्र H2SO4 लिया था ना। ये टूट के क्या बनता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक अम्ल ही है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी थी किसकी भैया, इस H पॉजिटिव, इस प्रोटोन की हमें जरूरत पड़ी थी। तो वैसे कुछ यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ पे कोई सा भी खनिज अम्ल ले सकते हो। अगर आपको नहीं याद है खनिज अम्ल का सूत्र तो लिख देना ऊपर रिएक्शन के एरो के ऊपर खनिज अम्ल। लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी केवल H पॉजिटिव की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, H पॉजिटिव। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी H पॉजिटिव की। उसके बाद इससे रिएक्शन करने के बाद इसका निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। कुछ नहीं है, मैथिल शिफ्ट करना होता है। अभी सिखाऊंगा कैसे होती है, पहले मोटे अंदाज में समझ लो ये चीज है क्या। ठीक है, कीटोन बनता है भैया जब इसका ये निर्जलीकरण हो जाएगा और पुनर्विन्यास कर दिया जाएगा, यानी कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो भैया हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और उसी कीटोन को क्या कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। देखो बात समझ में आती है, एक बार दोबारा समझ लो। पूर्ण प्रतिस्थापित 1,2 डाइऑल, पूर्ण प्रतिस्थापित, ये पूरा नाम यहाँ पे शो नहीं किया गया, अभी मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूँ। पूर्ण प्रतिस्थापित 2,3 डाई मैथिल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल होता है ये। ठीक है, इसको पूर्ण प्रतिस्थापित इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आसानी से पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सीधा मतलब ये है, एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी जगह वाला किसी एक जगह पर आकर के शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण प्रतिस्थापित। इसको हम क्या कहते हैं भैया, पिनाकोल कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं खनिज अम्ल से। किससे कराते हैं भैया, खनिज अम्ल से। तो क्या होता है, निर्जलीकरण होता है इसका और ये रीअरेंजमेंट होकर के भैया कीटोन बनाता है, जिसको पिनाकोलोन कहते हैं। बात समझ में आती है। चलिए फटाफट से इसकी पहले देखेंगे रिएक्शन, वो होती है डायरेक्ट। उसके बाद देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, जूम करके देखेंगे ये चीज हुई क्या। तो रिएक्शन आपको सिंपल से याद रखने देगी क्या है रिएक्शन। पहले हम देखते हैं भैया इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल सा है नाम 2,3 डाई मैथिल 2,3 डाई मैथिल 2,3 ब्यूटेन
डाइऑल। देखो नाम याद करना बहुत सिंपल सा, अभी देखो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ब्यूटेन है, 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ लिखा देखो 2,3 डाई मैथिल, पहला कार्बन 1 हो गया, दूसरा कार्बन 2 हो गया। डाई मैथिल भैया CH3 में लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, ठीक है। 2,3 डाई मैथिल हो गया। उसके बाद लिखा है 2,3 डाई ऑल, तो यहीं पे क्या लगेगा, ऑल। ऑल आपको पता है OH होता है, जो को हाँ ऑल OH होता है, ठीक है। ये काम सेट हो गया। 1 2 3 4 बॉन्ड बनना है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है, यानी कि H कितनी आएंगी, यहाँ पे 3 H आएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी कितनी H आएंगे भैया, 3। लो हर चीज एकदम परफेक्ट तरीका से बैलेंस हो चुकी है, कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको सिंपल सा नाम याद होना चाहिए। देखो क्या है, 2,3 डाई मैथिल, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, सिंपल सा है। तो पहले ब्यूटेन बनाया मैंने, 1 2 3 4 कार्बन इकट्ठा किए। उसके बाद 2,3 पे मैंने 2 मैथिल लगा दिए, उनको बोलेंगे डाई मैथिल। और 2,3 पे मैंने डाई ऑल लगा दिए, OH समूह को ऑल बोलते हैं, आपको पता है। उसके बाद मैंने बॉन्ड बैलेंस कर दिया, आपको पता है जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा था, यानी कि 3 और बनाएगा, तो यहाँ पे CH 3H घुसा दिए। यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे 3 की कमी पड़ रही है, यहाँ पे 3H घुसा दिए, और काम आपके सामने भैया। इसी को बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं भैया इसको, पिनाकोल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यही होता है, पूर्ण प्रतिस्थापित होता है। इसके अंदर एक क्वालिटी है, इसके अंदर के जो भी चीज़ें हैं मैथल शिफ्ट हो जाती है इसके अंदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाती है, और दूसरा वाला एलिमेंट एक जगह जाकर के शिफ्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है शिफ्टिंग करनी है, बस। तो देखो पहले इसकी रिएक्शन है वो डायरेक्टली होती है, देखो रिएक्शन डायरेक्ट होगी, तो इसकी रिएक्शन में कराऊंगा खनिज अम्ल से, यहाँ लिख देंगे H पॉजिटिव। मैंने क्या कही थी, हमें अम्ल का H पॉजिटिव से मतलब होता है, या लिख देंगे खनिज अम्ल या मिनरल एसिड, कुछ भी लिख दो, ठीक है भैया। अब देखो होती कैसे है, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट है, आपको याद रखनी होगी। अब शायद आपको थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे जो OH है मैंने उसके थोड़े से बॉन्ड भी आपको शो कर दिए हैं, ताकि आपको याद बना रहेगा। तो देखो यहाँ से भैया H और OH मिलकर के पहले यहाँ से H2O निकलता है। देखो यहाँ से फीलिंग करना भैया, यहाँ से H2O निकल गया, लेकिन O के पास इस H का बॉन्ड रह गया। क्या रह गया, O के पास H का बॉन्ड रह गया। ये बॉन्ड है कहाँ है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है ऊपर वाले बॉन्ड के पास, यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग करना साथ के साथ, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, डबल। लेकिन अपना जो कार्बन है वो केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बनाएगा। 5वां का नंबर आएगा तो टूट जाएगा बॉन्ड, वो बनेगा नहीं। तो फीलिंग करो यहाँ से, जब यहाँ से H और OH मिलकर के H2O निकल गया, यहाँ पर एक बॉन्ड रह गया जो इसके बगल में यहाँ शिफ्ट होकर के इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड किया, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से ही बन रहे थे, एक यहाँ से और बन गए भैया, कितनी वैलेंसी होगी, 5। अब जैसे ही 5 हुई तो भैया कार्बन गड़बड़ा गया, तो ये ऊपर वाला यहाँ से तुरंत अपने आप टूट गया। मैंने कहा गई 4 ही बन पाएंगे, 5वां बनेगा तो टूट जाएगा एक ना एक। तो भैया ये टूट गया, ये मैथिल है, ये बॉन्ड समेत टूट गया। अब ये टूट गया, अब ये टूट के कहाँ गया भैया, ये टूट करके गया इसके पास। किसके पास गया, यहाँ से जो H और OH निकल गया यहाँ से अभी, वो गया इसके पास गया, और यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया रीअरेंजमेंट, जो को पल्ले पड़ी। तो लोग कर दीजिए CH3C, यहाँ से H निकल गया यहाँ से, तो यानी कि इसका डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O लग गया, ठीक है भैया। और यहाँ ठीक है, और यहाँ से जो CH3 था वो निकल गया, और वो यहाँ आके शिफ्ट हो गया, CH3 CH3 CH3। अब देख रहे हो यहाँ से ये कीटोन मिला। आपको पता है कीटोन को कैसे पहचानते हैं, जिसमें CO समूह आपको दिखा है, इसमें CO समूह दिख रहा है, ये क्या बन गया भैया, कीटोन बना। और इसी कीटोन को क्या कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनाकोलोन, जो को बात समझ में आती है। ये आपको जो कीटोन मिला है इसको क्या कहते हैं भैया, पिनाकोलोन। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट रिएक्शन, पल्ले पड़ी कहानी। कुछ नहीं, सिंपल सा है, दोबारा समझ लो। सबसे पहले हम लेकर के आए 2,3 डाई मैथिल 2,3 डाई ब्यूटेन डाइऑल, इसको यहाँ पर रखा, इसकी मैंने रिएक्शन कराई मिनरल एसिड से, उसका हमने H पॉजिटिव का इस्तेमाल किया। अब ये इसने क्या किया कि H और OH मिलकर यहाँ से ये पूरा बॉन्ड शुद्धा H2O निकल गया, यहाँ पे एक बॉन्ड रह गया जो यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कार्बन की बैलेंसी गड़बड़ा गई, यहाँ पे बैलेंसी होगी 5। जैसे ही 5 हुई तो ऊपर वाला मेथल अपने आप टूट गया, यहाँ से टूट पड़ गए, और यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया अपने बॉन्ड के साथ, पल्ले पड़ा। ये तो ये रही इसकी छोटी सी रिएक्शन, आपको याद रखनी है। अब हम इसको जूम इन करके देखेंगे कि ये चीज़ हुई कैसे है, ये चीज़ कैसे मिली है। तो सिंपल से आपके 3 से 4 स्टेप हैं, 100% ब्लड में घुल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फटाफट से उसकी मैकेनिज्म की ओर, और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं।
इसका पहला स्टेप ये है। प्रथम स्टेप इसका क्या है? पहले स्टेप में हम कुछ नहीं कराएंगे, जो आपका पिनाकोल है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मिनरल एसिड। ठीक है भैया, तो मिनरल एसिड में हम जो रिएक्शन कराएंगे वो H पॉजिटिव से कराएंगे, जो कि प्रोटोन है एक। तो जैसे हमने एल्कोहल वाली की थी वैसे ही इसको करेंगे। इसको नाम देंगे क्या? पिनाकोल का प्रोटोनीकरण। ठीक है, पहले स्टेप हम ऐसे कराएंगे। ठीक है, देखो आगे, पिनाकोल का प्रोटोनीकरण। तो लीजिए भैया, पिनाकोल उठा लिया पहले मैंने, CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 सॉरी, ठीक। इस पर मैंने कराया पहले प्रोटोनीकरण, H पॉजिटिव का हमला कराया। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हमला कराया तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो H पॉजिटिव होता है भैया वो लॉन पेयर पर अटैक करता है। लॉन पेयर कहाँ है? इस O के पास है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, नहीं पता तो दोबारा समझ लो भैया लॉन पेयर क्या होता है। O के पास इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6। और अगर यहाँ पे O अगर कोई बॉन्ड बनाएगा, उसमें O का 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं भैया? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर O किसी ऐसे के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो उसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं। यानी कि वैसे सिंपली अगर O बॉन्ड बनाएगा या कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा, उसका 1 ही इलेक्ट्रॉन खर्च होता है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास पॉजिटिव है और तब बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। ठीक है, और याद रखो हमेशा लॉन पेयर क्या होता है? लॉन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का बच रहे हैं, जो करके जोड़ा बच रहा है, तो उसको कह देते हैं लॉन पेयर बच रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को लॉन पेयर कहते हैं। अब जो H पॉजिटिव होता है वो इसी पर अटैक करेगा। तो पहले इस पर देखते हैं, फीलिंग करो। O कितने बॉन्ड बना रहा है भैया? 1 जी बॉन्ड बना रहा है, 1 जी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि O के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं? 2। O पे होते कितने? टोटल 6। बचे कितने? 4। बचे के 4 लो। बात समझ में आती है? यहाँ तक कहानी डन है। 4 बच गए। अब देखो 4 बच गए, जैसे कि 2 2 के 2 जोड़ा बच गए, यानी कि 2 लॉन पेयर कहेंगे। तो पल्ले पड़ा लॉन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहलाता है लॉन पेयर। ठीक। अब भैया यहाँ पे मैंने रिएक्शन इसकी कराई H पॉजिटिव से। तो जो H पॉजिटिव क्या करता है? हमेशा इसके लॉन पेयर पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है भैया? ये लॉन पेयर पे। अब मैंने बताया है, जैसे ही इस पर अटैक होगा यानी कि बॉन्ड बनेगा। अटैक का मतलब है बॉन्ड बनाएगा। तो O झुका है, H के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने भी बताया था कि वैसे बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बैठा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे बॉन्ड बनाने में। बोले तो पूरा एक लॉन पेयर खर्च होगा H को जुड़ने में O के साथ। पल्ले पड़ गया। तो चलो फटाफट से H इसके साथ चिपक जाएगा, और जो यहाँ पे चिपकने के बाद जो बनागा उसी को बोलेंगे प्रोटोनीकृत पिनाकोल। पल्ले पड़ा तो देखो फटाफट चिपका दो भैया। CH3 C CH3 OH, थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है। CH3 और CH3। तो देखो भैया यहाँ से चुपटा ये, तो देखो ये पूरा लॉन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस पूरा लॉन पेयर कायम खर्च हो गया बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे H आके चिपक गया, और एक लॉन पेयर आपका हूबहू वैसी का वैसा रखा है। और ध्यान रखना भैया, ये पॉजिटिव भी इसके संग चिपक जाएगा। जो कौन यहाँ तक कहानी बिल्कुल डन है, फुल HD क्वालिटी में। मजा आया? इसको बोलेंगे भैया प्रोटोनीकृत। बिल्कुल जल्दबाजी ना है, बहुत आसानी से काम कराता हूँ। प्रोटोनीकृत पिनाकोल। और ये आपका क्या था भैया? पिनाकोल। पहला स्टेप संपन्न होता है। आई होप आपको इतना सा भी डाउट नहीं होगा, गारंटेड है, इतना सा भी नहीं होगा, फुल HD क्वालिटी में क्लियर होगा कहानी। ठीक है, दूसरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा है, देखो अगर आपने मेरी एल्कोहल वाली वीडियो देखी है, आपको पता होगा जैसे ही प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है या कुछ भी बनता है प्रोटोनीकृत, हमेशा उसका निर्जलीकरण कराते हैं। मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी था, परिभाषा क्या लिखी थी मैं याद है कि भूल गए? यहाँ पे मैं लिखा था अभी, पिनाकोल की रिएक्शन हम पहले कहाँ से कराते हैं? खनिज अम्ल से। ये करा दी, प्रोटोनीकृत पिनाकोल बन गया। उसके बाद इसका क्या कराएंगे भैया? निर्जलीकरण कराएंगे, यानी कि जल को निकाल देंगे। तो जल निकलेगा, और पीछे मैंने बताया अभी, जैसे ही जल निकलेगा इसका बनेगा कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब जैसे ही कार्बोनियम आयन बनेगा, उसके बाद एक तीसरा स्टेप और रह जाएगा,
पिनाकोल का पुनर्विन्यास, उसको ही अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले बढ़ते हैं इसके निर्जलीकरण की ओर। ठीक है, देखो प्रोटोनीकृत तथा कार्बोनियम आयन का बनना, तथा कार्बोनियम आयन का बनना, दूसरा स्टेप। चलिए फटाफट से दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। प्रोटोनीकृत में से निकलेगा जल, तो उसको उठा लो, पहले उठा लिया, CH3 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 बॉन्ड भाई सही से बना करो, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी ना, राइटिंग। ठीक है, ठीक है, यानी कि जल निकाल रहे हैं, तो देखो जल निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, देखो फीलिंग करो। आपको बता दूं पहले मैं कि कार्बोनियम आयन होता क्या है। सी है आपका, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कार्बोनियम आयन। अब पॉजिटिव आता कब है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तब पॉजिटिव आता है। तो देखते हैं कि ऐसी कुछ शकल यहाँ बनेगी। चलो करते हैं फटाफट। देखो तो जैसे मैंने इसका डिहाइड्रेशन कराया, यहाँ से देख रहे हो HHO मिल करके यहाँ से पूरा H2 निकल गया, ये जलकणु निकल जाएगा, अपने साथ ये बॉन्ड भी ले जाएगा, अपने साथ ये बॉन्ड भी ले जाएगा, पूरा H और OH और O मिलकर के H2O निकलेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4, कितनी होती है 4। जैसे जैसे ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, 1 2 3 वैलेंसी रह जाएगी इस वाले कार्बन की। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी हो गई, अब एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो यानी कि कार्बन के पास भैया एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे भैया इस कमी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे, और इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। देखो बात पल्ले पड़ रही है, पल्ले पड़ रही है। तो भैया यहाँ से मैंने H और O मिला करके यहाँ से मैंने H2O निकाल दिया, तो देखो क्या मिलेगा, CH3 CH3 OH सेम टू सेम रहेगा, इससे तो बोल भी नहीं रहे हैं, CH3 और यहाँ से ये OH H2O निकल के गया है, साथ में बॉन्ड भी ले गया है, 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उसको दर्शाएगा यहाँ से पॉजिटिव। देखो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा आपका H2। अब ये क्या बना आपका, ये बना आपका कार्बोनियम आयन। ठीक है, मैंने कहा गई सी पे पॉजिटिव आ गया, उसको क्या पढ़ेंगे भैया, कार्बोनियम आयन। तो ये बन गया आपका कार्बोनियम आयन। और इसी के साथ अपना दूसरा चरण संपन्न होता है। आई होप इसमें भी कोई इतना सा भी डाउट नहीं होगा। या लिख लेना आप लोग, प्रोटोनीकृत पिनाकोल, प्रोटोनीकृत पिनाकोल। इसमें आपको बिल्कुल भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे शिफ्ट करते हैं वैसे करते हैं, कुछ नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, केवल हेडिंग डालनी है। दूसरा स्टेप है क्या, डायरेक्ट जैसे मैथमेटिक्स करते हैं वैसे कर देना, नंबर पूरे मिलेंगे। पल्ले पड़ा, तो उसी के साथ आपका द्वितीय चरण संपन्न होता है। अब बढ़ते हैं तृतीय चरण की ओर। तृतीय चरण क्या है भैया, अब हम इसमें मैथिल शिफ्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मैथिल शिफ्ट होगी। देखो बड़ा प्यार से, थोड़ा सा ये स्टेप थोड़ा हार्ड सा है, हार्ड नहीं कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि हम शिफ्टिंग कैसे कराएंगे। यहाँ पे अब होगा रीअरेंजमेंट। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट उठकर कहाँ चिपकेगा और कौन सा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से तृतीय चरण की ओर। रीअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास और प्रोटोनीकृत कीटोन का बनना। यहाँ से क्या बनेगा, प्रोटोनीकृत कीटोन बनेगा। देखो कैसे बनेगा, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे पहले कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास, कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास तथा प्रोटोनीकृत कीटोन का बनना, तथा प्रोटोनीकृत कीटोन का बनना। तो लो भैया पहले उठा लेते हैं हम कार्बोनियम आयन को। लो उठा लिया, CH3 CH3 OH CH3 और यहाँ पे क्या लगा भैया, पॉजिटिव। अब हम इसका कराएंगे रीअरेंजमेंट।
यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रहना है कि कौन सी चीज़ कहाँ शिफ्ट होगी, बस इतना याद रखना है। तो बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे मैथिल शिफ्ट होती है। अब देखो यहाँ पे जो OH आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि O पे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 6 होती है और ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हैं। वो बोले तो 2 लोन पेयर, ठीक है। तो देखो ये रीअरेंजमेंट होता कैसे, गौर से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ से एक लोन पेयर, ये पूरा 2 लोन पेयर बन के एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। पूरा ये लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का डबल हो जाएगा। फीलिंग करना। देखो मैंने क्या बताया बाल, अगर हम किसी और के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा। अगर हम पूरा बॉन्ड ही ले जा रहे हैं, ये पूरा लॉन पेयर हो जाएगा, ये पूरा एक बॉन्ड की तरह काम करता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पल्ले पड़ा। तो यानी कि ये पूरा लॉन पेयर अगर उठा के यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पूरा एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? बॉन्ड। क्योंकि एक यहाँ पे एक इस सिरे पे हो जाएगा, एक इस सिरे पे हो जाएगा, तो पूरा क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अगर किन्हीं दो के बीच बना रहे हैं तो एक इसका लगेगा, एक इसका लगेगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या, देखो रीअरेंजमेंट में सबसे पहला इस O का एक लॉन पेयर यहाँ बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। फीलिंग करो। और जैसा ही बॉन्ड बनेगा तो भैया कार्बन की बैलेंस फिर गड़बड़ा जाएगी। होती है 4 हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5। अब फिर क्या होगा आपको सब अब फिर क्या होगा, 90% लोगों के समझ में आ चुका है, ये मैथिल टूट जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैथिल छूट जाएगा। और भैया वो मैथिल जो है छूट करके और यहाँ पे आकर के अपने बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो जाएगा। पल्ले पड़ा। तो कर दीजिए, और ये जो पॉजिटिव है वो इस O के पास आकर के बैठ जाएगा। दोबारा समझो, समझिएगा कैसे होता है। देखो मैंने यहाँ पर उठा लिया पहले कार्बोनियम आयन, उसका हम करा रहे हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब कैसे होगा, इस O के पास आपके पास 2 लॉन पेयर हैं, एक लॉन पेयर यहाँ बीच में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेंगे। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेंगे कार्बन की बैलेंसी गड़बड़ा के 5 हो जाएगी, और 5 होती खैर एक यहाँ से छूट जाएगा। 4 ही जोड़ सकते हैं, 5 नहीं जोड़ेंगे। अपने बॉन्ड को लेकर के यहाँ से ये निकल लेगा, और निकलने के बाद भैया शिफ्ट हो जाएगा इस C के पास आकर के। कहाँ पे शिफ्ट होगा? इस C के पास आकर के, और ये पॉजिटिव है वो O के पास आकर के बैठ जाएगा। पल्ले पड़ा। तो लिख दो भैया, लो हो गया CH3C, यहाँ से चला गया, ये डबल बॉन्ड आ गए, और OH एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा और पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा? C, सही से बॉन्ड बनाते हैं ना, C CH3 और यहाँ से उठ करके ये आ गया CH3। अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो CO समूह तो आ रहा है लेकिन H लफड़ा डाल रहा है। H क्या डाल रहा है? लफड़ा डाल रहा है। तो इसीलिए ये कीटोन नहीं बना, ये प्रोटोनीकृत कीटोन बना। अब एक लास्ट स्टेप और रह गया है, उसमें हम इस प्रोटोन को भी निकाल देंगे तो अपना CO समूह बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और CO समूह आता है कीटोन में, तो भैया अपना प्योर कीटोन बोले तो पिनाकोलोन हमें प्राप्त हो जाएगा, मैकेनिज्म खत्म हो जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे भैया प्रोटोनीकृत कीटोन, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप रह गया, ये आपका कार्बोनियम आयन, लिख दो। बहुत सरल है, अगर प्रैक्टिस करोगे ब्रेड में 100% खुलेगा। मैं जैसे अपना दे रहा हूँ, आपको पूरी कोशिश करो 100% देने की। अगर आप इसमें दे दोगे तो धुआं उड़ जाएगा पेपर में, ठीक है। अब आइए फटाफट से बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। देखिएगा, हमसे प्रोटोन का निष्कासन तथा पिनाकोल का बनना, पिनाकोलोन का बनना। प्रोटोनीकृत कीटोन से प्रोटोन का निकलना तथा कीटोन का बनना। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है यार? लाइक मारा वीडियो को, है ना? अभी के अभी वीडियो को लाइक करो फटाफट से। देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, चौथे स्टेप के अंदर प्रोटोनीकृत कीटोन से प्रोटोन को निकाल के भगा देंगे। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जो H पॉजिटिव इसके साथ घुसाया था, उसको अब भगाने का काम आ गया है। अपना काम निकलते ही दूसरे को भगा दो, आज की दुनिया यही करती है। तो इसमें रिएक्शन में कौन सी बड़ी बात है? पहले हमने H पॉजिटिव लिया अपना काम बनाने के लिए, और जैसे ही अपना काम हो गया इसको लात दे के भगा देंगे। दुनिया यही करती है, यही प्रकृति का नियम है, आजकल सब यही करते हैं, काम निकलते ही दूसरे को भगा देते हैं। तो भैया वैसे ही इस प्रोटोन के साथ होने वाला है। उठा लो इसको, अपना काम निकला, भाड़ में जाए जनता। अब तू भाग यहाँ से, हमारा काम निकल गया, हमें बनाना था पिनाकोलोन, हमारा पिनाकोलोन बन जाएगा और तू यहाँ से निकल ले।
CH3 CH3 CH3। सिंपल सा देखिए प्रोटॉन का निष्कासन होगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन को भगाएंगे, हमने घुसाया था H पॉजिटिव तो निकलेगा भी H पॉजिटिव ही निकलेगा। तो लो भैया ये निकल लिया भैया प्रोटॉन यहाँ से। सही से बनाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। H पॉजिटिव पूरा निकल लेगा, ठीक है। तो निकला तो देखो क्या बचा, फीलिंग करो। यहाँ से H निकला और उसका पॉजिटिव निकला, लेकिन H जो का अपना ये बॉन्ड छोड़ गया। क्या छोड़ गया? अपना बॉन्ड छोड़ गया। और यहाँ पे एक बॉन्ड पूरा बच जाएगा, ये है कि नहीं, पूरा एक बॉन्ड बचेगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जो पूरा बॉन्ड होता है भैया वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, यानी कि वो पेयर का काम करेगा। तो ऊपर वापस से दो दो लोन पेयर आ जाएंगे। एक पहले से बैठा लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये बॉन्ड यहाँ पर रह जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फिर से बचेगा, तो यानी कि 2 लोन पेयर इस पर बच जाएंगे। तो लो भैया हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर वापस से इस पर आ गए और अपना प्रोटॉन लेकर के वो निकल लिया। CH3 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 प्लस में आ गया आपका H पॉजिटिव। तो लो भैया अपना प्योर एंड परफेक्ट यहाँ पे H रफा डाला था हमने, उसको भगा दिया। CO समूह सेपरेट हो गया। CO समूह आती खड़ी क्या बनेगा भैया, एकदम प्योर कीटोन। लिख देंगे यहाँ पे कीटोन। यही हमें चाहिए था, इसी को बोलते हैं भैया क्या, पिनाकोलोन। प्रोटोनीकृत कीटोन। और हमें भैया मिल चुका है पिनाकोलोन। और जितना मैंने आपको अभी दिखाया है, इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। तो आई होप इतना सा भी डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो मज़ा आया, वीडियो यार वाकई में यार दिल से कमेंट करके जाना। इससे क्या होगा, मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, उनमें भी आपको इतना ही मज़ा आएगा, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा, सीख कर ही जाओगे। और अगर दिल में बात लगी है तो यार दोस्तों को भी शेयर करते जाना, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना ही। नए हो तो सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी करवाओ और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यार ऐसा सरल भाषा में आपको कहाँ मिलेगा। अगर मुझे कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए नीचे मुझे बताओ कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा नीचे कमेंट करने में तुम्हारा क्या जाता है ना, एक कमेंट करके जाना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा, फीलिंग आई होगी। तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट बोथ आर मेक से परफेक्ट, ठीक है। मैं यशवर्धन तनगोरी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नए जोरदार फीलिंग वाली क्लास में जोरदार मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय।